एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीएनएसटी 2021 को लेकर के एक स्पेशल गाइडलाइंस प्रिपरेशन को लेकर के। तो अगर मान लीजिए इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले वो है पीएनएसटी 2021 को लेकर के। कई सारे जो कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे उसको लेकर के एक वीडियो मुझे यहाँ पर बनाना था, लेकिन साथ ही मैं पीएनएसटी को लेकर के जो भी अपडेट्स आते रहती है उसको लेकर के हमेशा वीडियोस में जारी करता हूं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं प्रिपरेशन को लेकर के एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाने जा रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट पीएनएसटी को लेकर के या 2021 की पीएनएसटी एग्जामिनेशन को लेकर के थोड़ा सा सीरियस है, सभी स्टूडेंट्स के मन में ये है कि सर एग्जामिनेशन कब होगी। मैं पहले कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि पहले 2020 की काउंसलिंग के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि वहाँ से वो 90 डेज़ या 150 दिन के बाद कितने दिनों के बाद जो है दूसरा जो 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा। तो चलिए ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस है, तो अगर मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए सडनली कंडक्ट हो जाता है 3 महीने के अंदर या 75 डेज़ के अंदर, तो हम उतने कम समय में कैसे एक अच्छी स्टडी करके क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मैंने एक सटीक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश की है, जिसको मैंने नाम दिया है एबीसी मॉडल। ये एबीसी मॉडल के आधार पर अगर आप प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो कम समय में बेहतर से बेहतर आप स्कोरिंग भी कर सकते हैं और कम समय में विदाउट एनी प्रेशर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। तो समझते हैं एबीसी मॉडल को, ठीक है। तो देखते हैं ये एबीसी मॉडल क्या है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि एक वीडियो में आपको प्रिपरेशन की पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि एबीसी मॉडल को लेकर के जो मैं यहाँ से एक आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे आपको प्रिपरेशन करना और स्टडी मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है कितनी कम हो जाती है। अगर आपने अप्रोच अगर सही रखे अगर स्टडी को लेकर के, और आपके पास में प्लानिंग अगर सही है, और ये जो मैं एबीसी मॉडल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इस एबीसी मॉडल के आधार पर अगर आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आप लोगों को 30 दिन 35 दिन के अंदर ही आप लोगों को एक अलग से एक रियलाइजेशन होने लगा कि आप लोगों का एक लेवल जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो देखिए एबीसी मॉडल क्या है, सबसे पहली चीज़ देखते हैं ये एबीसी मॉडल का क्या है। सबसे पहली चीज़ ये ए, ये बी और ये सी है ना। आपको पता होगा पीएनएसटी में, आपको पता होगा पीएनएसटी के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन के इस सेक्शन में पीएनएसटी के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका अगर सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स का 30, केमिस्ट्री का 30, बॉटनी का 30, जूलॉजी का 30 और इसके अलावा इंग्लिश का 30। ओके, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक प्रॉपर तरीके से एक एग्जामिनेशन का प्लान होता है पीएनएसटी को लेकर के। सबसे पहली चीज़ अगर आप पीएनएसटी को लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये तो आपको पता होना चाहिए कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन का पेपर जो है ऑनलाइन मोड में आपको सीबीटी लेवल पर अटेम्प्ट करना है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। मैं 90 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है कट ऑफ जाते हैं। अगर आपके 90 मार्क्स है तो आप तो श्योरली आपका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन मैं इतना थोड़ा सा ऊपर इसलिए लेकर के चले जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप 90 मार्क्स अगर लेकर के आते हैं, और क्योंकि जब 2021 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो जो 2020 में जो 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट प्रमोट होंगे वहाँ से भी 25,000 से 30,000 जो स्टूडेंट होंगे वो ऐड होंगे। अब ऐसी स्थिति में होगा कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि कट ऑफ का लेवल भी आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए अब ये जो पिछले ये पेपर कब से स्टार्ट होता है, 2007 से 2020। तो ये 2007 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी पेपर कंडक्ट हुए उसके एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ। जो एक नई इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है उसमें आपको बता रहा हूँ ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करना है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए फिजिक्स हो गया, तो मैंने ए को रेटिंग दिया 40%, बी को रेटिंग दिया 40% और सी को रेटिंग दिया मैंने 20%, ठीक है। सॉरी इसको 30% है ना, 30%, और मैंने सी को जो रेटिंग दिया वो 20%, कितना आ जाएगा फिर उसके बाद 30%, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि पुराने साल के पेपर के आधार पर यह पता चलता है पीएनएसटी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हर सब्जेक्ट में 40% टॉपिक, याद रखिए टॉपिक की बात करो, मैं क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। हर साल एवरी ईयर
40% जो टॉपिक है वो हर साल रिपीट होते हैं, और 40% का मतलब होता है लगभग लगभग 12 मार्क्स, है ना, लगभग लगभग 12 मार्क्स, है ना। तो ये जो 12 मार्क्स का जो सेक्शन है, ये जो 12 मार्क्स का सेक्शन है, हर साल ऐसे टॉपिक जरूर रिपीट होते हैं। वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण, ये हर साल रिपीट होने वाले टॉपिक है। ऐसे आपके टोटल सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज 40% जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं। अब इनके एनालिसिस करने के लिए आपको पूरे 2007 से लेकर 2020 तक के पेपर का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के पेपर का एनालिसिस कर लिए, पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि वो कौन से टॉपिक है जो हर साल रिपीट होते हैं। ये मान के चलिए कि कोई टॉपिक 5 से 6 साल अगर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि 2007 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें ये 40% टॉपिक कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। अब देख लीजिए, अगर 40% की हम बात करें तो ये कितना हो जाता है, ये लगभग लगभग 60 मार्क्स हो जाता है। और ये 60 मार्क्स में अगर मान लीजिए आप लोगों की अगर 90% एक्यूरेसी रही, या मान लीजिए आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अगर अच्छी रही, तो आप यहाँ से एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स निकाल सकते हैं। अब आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, आपको टोटल इन 5 सब्जेक्ट में लगभग लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 मार्क्स के लिए 60 टॉपिक, उसमें एक्स्ट्रा सरप्लस कर लेते हैं 90 टॉपिक्स, ठीक है। मतलब अगर आपने 90 टॉपिक्स के अगर स्टडी कर ली, 90 टॉपिक्स अगर आपने स्टडी कर ली, तो आपके 50 नंबर बिल्कुल आपके एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट है आपका बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में 30% का मतलब 99 मार्क्स, ये 99 मार्क्स हो गए। अब ये कितने हो जाते हैं, ये लगभग लगभग 45 मार्क्स हो जाते हैं। और इसको पता करने के लिए कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन से 30% क्वेश्चंस हैं जो हर साल तो नहीं आते लेकिन 2 से 3 साल में आते हैं, इसके लिए आपको लगभग लगभग 10 साल के पेपर की स्टडी करनी है। 10 साल के पेपर की स्टडी करने के बाद, 10 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगेगा कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो 2 साल या 3 साल के गैप में कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं। तो ये आपके हो गए 45। इस 45 में से अगर मान लीजिए आप 30 मार्क्स भी अगर गेन करते हैं, तो आप देख लीजिए सीधे सीधे आप 80-85 के रेंज में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 30% मार्क्स। ये 30% मार्क्स का मतलब देखिए, ठीक है, ये 30% मार्क्स, ये नेक्स्ट 30% मतलब ये भी आपका 9999, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ये लगभग लगभग 45 जो क्वेश्चन या 45 जो टॉपिक है, इसके लिए किसी पेपर का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर ईयर में जब आप पेपर देते हैं, तो ये जो आपके पास में 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं, उस साल में होने वाले IIT JEE मेंस के क्वेश्चन, उस साल में होने वाले नीट के क्वेश्चन, उस साल में होने वाले PAT के क्वेश्चन, उस साल में होने वाले PPT के क्वेश्चन, जो भी उन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन उठा करके आपके सामने दे दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन में ही फेस करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होता है, पेपर के लेवल को मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन दे देते हैं जो पिछले 8-10 साल में कभी दिखाई नहीं दिए। तो आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहली चीज़ तो A पोर्शन और B पोर्शन को आपको स्टडी में शामिल करना है। और उसके लिए देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 60 मार्क्स के लिए मैंने टॉपिक बता दिए थे 90, और 45 मार्क्स के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ 60 टॉपिक्स। मतलब अगर आप 5 सब्जेक्ट में अगर काउंट करके अगर 150 टॉपिक की अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं 5 सब्जेक्ट में, और ये टॉपिक्स, ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी इन्हीं में से आएंगे, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सडनली हो सकते कुछ नए हो, डायरेक्टली कहीं किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ जाए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इस प्रकार से अगर स्टडी कर ली, और ये एनालिसिस के बेसिस पर अगर आपने स्टडी कर ली, और अगर मान लीजिए आपने टोटल पूरे के पूरे सब्जेक्ट में 150 टॉपिक का स्टडी अगर कर लिया, और 2 दिन में एक सब्जेक्ट का अगर एक भी टॉपिक करते हैं, 2 दिन में अगर मान लीजिए आप 2 दिन में एक सब्जेक्ट का एक भी टॉपिक करते हैं, तो आपके 2 दिन के अंदर लगभग 5 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट के 5 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से कि कितने दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लगभग 60 डेज के अंदर
60 to 75 डेज़ के अंदर आपकी प्रिपरेशन के साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक शानदार आपको मैंने प्लान दिया है ABC मॉडल, और ABC मॉडल पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बेशक आप 100+ स्कोर भी ले जा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा एक और शानदार सटीक मार्गदर्शन और गाइडलाइन वीडियो के साथ में। अगर आप लोगों की क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है PNST को लेकर के, जिसकी डिटेल डिस्कशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में PNST को लेकर के या किसी अन्य कैरियर गाइडलाइंस को लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।